नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। 28 जनवरी से उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने देहरादून पहुंचेंगे, जिसकी तैयारी को लेकर अभी से ही प्रशासन सख्त हो गया है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। उनके दौरे को देखते हुए जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। तमाम पुलिस प्रशासन सुरक्षा में लगाया जाएगा और सुरक्षा की दृष्टि से रूट भी डायवर्ट किए जाएंगे, ताकि आने वाले व्यक्तियों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन तैयार है और सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। क्षमा कीजिएगा, सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। जल्द ही एक बैठक पुलिस कर्मचारियों की जाएगी, जिसमें सभी को दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे। 28 जनवरी से उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने देहरादून पहुंचेंगे। इसकी तैयारियां अभी से ही प्रशासन सख्त हो गया है। तैयारियों को लेकर के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पे आएंगे और उनके दौरे को देखते हुए सारे ही प्रोटोकॉल फॉलो किए जाएंगे। तमाम पुलिस प्रशासन सुरक्षा में लगाया जाएगा और सुरक्षा की दृष्टि से रूट भी डायवर्ट किए जाएंगे, ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन तैयार है और सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। जल्द ही एक बैठक पुलिस कर्मचारियों की जाएगी, जिसमें सभी को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। आपको बता दें कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का अब प्रारंभ होने जा रहा है और इसकी तैयारी उत्तराखंड में बहुत पहले से ही चल रही है। वहीं 28 जनवरी से अब 38वें राष्ट्रीय खेलों का उत्तराखंड में आयोजन शुरू होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, उन सारे ही प्रोटोकॉल को देहरादून में फॉलो किया जाएगा। देहरादून मोदी जी पहुंच रहे हैं, जिसकी तैयारी को लेकर अभी से ही प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने मीडिया से वार्तालाप भी किया और 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं और उनके दौरे को देखते हुए जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के हिसाब से सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है, ऐसा उन्होंने कहा। तमाम पुलिस प्रशासन सुरक्षा में लगाया जाएगा और सुरक्षा की दृष्टि से रूट भी डायवर्ट किए जाएंगे, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का आने जाने में सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन अभी तैयार है और सभी तैयारियां अभी पूरी की जा रही है। जल्दी ये तैयारियां पूरी हो जाएंगी और एक बैठक भी पुलिस कर्मचारियों की होगी, जिसमें सभी को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही है और पुलिस प्रशासन कितना सख्त नजर आ रहा है? देखिए, मैं बात करूं उत्तराखंड में पुलिस तो 38वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन होना है 28 तारीख को, तो जिसमें देश विदेश से लेकर सभी जो है खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। तो उसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे। उसको लेकर पूरे जिला प्रशासन की बात करो, मैं चाहे पुलिस प्रशासन की बात करूं, सभी लोग अपनी बिल्कुल तैनाती को लेकर बिल्कुल तत्पर तैयार हैं। सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। लगातार मीटिंगें चल रही हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई कमी न हो और कहां से रूट डाइवर्ट किए जाएंगे, कौन सा रूट किस रास्ते किया जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में
उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका होगा, क्योंकि राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन है। तो उस समय उस टाइम पे एक सारी जगह से खिलाड़ी भी पहुंचे होंगे। तो प्रधानमंत्री के इसलिए प्रधानमंत्री के जो सुरक्षा है उसको लेकर बहुत ही ज्यादा तत्पर तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोग्राम जो है बहुत बड़ा प्रोग्राम है और रायपुर स्टेडियम में उद्घाटन किया जाएगा। जिस तरीके से लगभग अभी तक पूरी तैयारी हो चुकी है, अब कुछ ही दिन बाकी रह रखे हैं खेल को लेकर। तो उसको लेकर लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है तो वो प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए, कोई कमी न रहे प्रोटोकॉल में, और कोई ये ना हो कि कोई भी सुरक्षा व्यवस्था में कोई दिक्कत आए और ना किसी खिलाड़ी को आने जाने में दिक्कत हो, क्योंकि उस दिन खिलाड़ी भी चारों तरफ से आएंगे, चारों सभी रूट व्यस्त रहेंगे। तो उसलिए जो है इधर मसूरी जाने वाला रूट भी बदला जाएगा, क्योंकि मेन होता है मसूरी रूट। जो मसूरी रूट है तो अक्सर लोग धनौल्टी और मसूरी जाते हैं उस रास्ते से, लेकिन उस रूट पे भी रोक लगाई जाएगी और रूट डाइवर्ट किया जाएगा। तो उसको लेकर काफी मंथन चल रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सतीश जी। हरिद्वार के शिवालिक नगर में हुए मुख्यमंत्री के रोड शो के दौरान एक महिला के साथ हादसा हो गया। रोड में चल रही एक कार महिला के पैर पर चढ़ गई। महिला भाजपा की ही समर्थक है और उसे रोड शो में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। हालांकि महिला के पैर पर गाड़ी चढ़ने के बाद गाड़ी में सवार भाजपा कार्यकर्ताओं ने महिला को अस्पताल पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई और वहां से आगे बढ़ गए। इस दौरान वहां मौजूद अन्य लोगों ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया। हादसे में दोनों पैर महिला के फ्रैक्चर हो गए हैं और हालांकि रोड शो खत्म होने के बाद शिवालिक नगर पालिका के प्रत्याशी राजीव शर्मा ने पूजा नाम की घायल महिला से अस्पताल में मुलाकात की और पूरी मदद करने का आश्वासन दिया, लेकिन इस प्रकार की गैर जिम्मेदारी भाजपा के कार्यकर्ताओं से बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं थी। उत्तराखंड में 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करने पर प्रत्याशी डोर टू डोर पहुंच रहे हैं। पार्टियों के कार्यकर्ता भी अपने प्रत्याशी की जीत के लिए चुनावी मैदान में पूरे जोश के साथ उतरे हैं। नगर पालिका पौड़ी से अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रही निर्दलीय प्रत्याशी हिमानी नेगी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि जनता अपनी समझदारी का प्रदर्शन करते हुए निकाय चुनाव के बाद पौड़ी क्षेत्र में जनता काम करने वाले प्रत्याशी को अध्यक्ष पद पर काबिज करेगी। उन्होंने कहा कि प्रचार के दौरान जो भी समस्याएं आमजन द्वारा उनके समक्ष रखी जा रही हैं, उनके निस्तारण के लिए प्रमुखता से काम किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जनता ही स्टार प्रचारक है और जनता के साथ मिलकर ही वे अपने प्रचार प्रसार को कर रही है। मैं इसी क्षेत्र की बेटी हूं और बहू भी हूं। जनता मुझे जिताने का काम अवश्य करेगी। नगर निकाय चुनावों के प्रचार के अंतिम दौर में बीजेपी ने अपने प्रदेश प्रवक्ताओं को निकाय चुनाव में उतार दिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव पांडे बागेश्वर बीजेपी कार्यालय पहुंचे और प्रेस वार्ता कर बीजेपी की जीत का दावा किया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव पांडे का कहना है कि बागेश्वर के 11 वार्डों में से एक वार्ड में बीजेपी निर्विरोध जीत गई है। बागेश्वर में बीजेपी कार्यकर्ता जोश से भरे हुए हैं। बागेश्वर में बीजेपी बड़े अंतर से जीतेगी। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव के प्रचार अंतिम दौर में है और नगर निकाय चुनाव काफी निकट हैं। इसी दौर में बीजेपी ने अपने प्रदेश प्रवक्ताओं को निकाय चुनाव में उतार दिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव पांडे बागेश्वर बीजेपी कार्यालय पहुंचे और प्रेस वार्ता कर बीजेपी की जीत का उन्होंने दावा किया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव पांडे का कहना है कि बागेश्वर के 11 वार्डों में से एक वार्ड में बीजेपी निर्विरोध जीत गई है। बागेश्वर में बीजेपी कार्यकर्ता जोश में दिखाई दे रहे हैं। बागेश्वर में बीजेपी बड़े अंतर से जीतेगी, ऐसा उनका कहना है।
हमारे संवाददाता मनोज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, इस समय बागेश्वर का क्या चुनावी माहौल है, क्योंकि एक सीट तो बीजेपी जीत ही गई है निर्विरोध, तो बाकियों का आप क्या कह सकते हैं? जी माधवी, बताना चाहेंगे कि बागेश्वर में अभी जो चुनाव का माहौल है वो त्रिकोणी चल रहा है, जिसमें बागेश्वर से बीजेपी का एक सभासद बागनाथ वार्ड से निर्विरोध चुना गया है और उसमें अभी तीनों जो प्रत्याशी है, एक उसमें निर्दलीय है कवि जोशी और एक भाजपा से सुरेश खेतवाल और कांग्रेस से गीता रावल। और इसमें देखने का विषय ये होगा कि जो 17,801 वोट है तो उसमें से जनता किसकी तरफ रुझान होगा। और इसमें भी अभी जो चुनावी माहौल है त्रिकोणी चल रहा है बागेश्वर में, और देखने का विषय ये होगा कि जो 23 तारीख को वोट पड़ेंगे वो किसके पक्ष में पड़ेंगे और 25 तारीख को किसके पक्ष में रिजल्ट आएगा, ये देखने का बड़ा विषय है। जी जी माधवी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद मनोज। गरुड़ नगर पंचायत में पहली बार नगर पंचायत के लिए चुनाव हो रहे हैं। भाजपा गरुड़ में किसी भी कीमत पर भाजपा प्रत्याशी को जिताने की जुगत में तेजी से आगे बढ़ रही है। गरुड़ क्षेत्र में भाजपा के प्रचार को जोर देने के लिए अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा ने भी घर घर जाकर भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की है। अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा का कहना है कि गरुड़ के समुचित विकास के लिए तीसरे इंजन की आवश्यकता है। उन्होंने जनता से गरुड़ नगर पंचायत में ट्रिपल इंजन लगाकर भाजपा को जिताने की अपील की है। आपको बता दें कि गरुड़ नगर पंचायत में पहली बार अब नगर पंचायत के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं भाजपा गरुड़ में किसी भी कीमत पर भाजपा प्रत्याशी को जिताना चाहती है और भाजपा अपने प्रत्याशी को जिताने की जुगत में अब तेजी से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। गरुड़ क्षेत्र में भाजपा के प्रचार को जोर देने के लिए अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा ने भी घर घर जाकर भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की है। अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा का कहना है कि गरुड़ के समुचित विकास के लिए तीसरे इंजन की आवश्यकता है। उन्होंने जनता से गरुड़ नगर पंचायत में ट्रिपल इंजन लगाकर भाजपा को जिताने की अपील की है। बागेश्वर जिला मुख्यालय में उत्तरायणी मेले के दौरान मसूरी जैसी थक कांड की घटना सामने आई है। वायरल वीडियो में एक युवक को भट्टी में रोटी बनाते समय उसमें थूकते हुए देखा गया। घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है। गुस्साए लोगों ने बागेश्वर कोतवाली में हंगामा किया। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को युवक को हिरासत में लिया है और संबंधित दुकान को बंद करवा दिया है। इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है और मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बार फिर थूक को लेकर एक बड़ी घटना सामने आई है। वहीं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक युवक है, वो किस तरह से रोटी बनाते समय रोटी पर थूकता हुआ नजर आ रहा है। बागेश्वर जिले की यह घटना है। बागेश्वर जिला मुख्यालय में उत्तरायणी मेले के दौरान मसूरी जैसी
ये थूक कांड की घटना सामने आई है। वायरल वीडियो में एक युवक को भट्टी में रोटी बनाते समय उसमें थूकते हुए देखा गया है। घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश फैल गया है। गुस्साए हुए लोगों ने बागेश्वर कोतवाली में जाकर हंगामा कर दिया और पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी युवक को हिरासत में लिया और संबंधित दुकान को बंद करवा दिया। इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है और मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। राजधानी देहरादून के घंटाघर पर सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता के लिए अभियान में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही इस अभियान में तख्तियों पर लिखे स्लोगन के साथ रफ्तार, अपना हेलमेट अपने सर, चले सुरक्षित फिर क्या डर जैसे स्लोगन लिखकर जागरूकता के संदेश दे रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर बात करते हुए देहरादून परिवहन विभाग के अधिकारी शैलेश तिवारी ने कहा, वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने, साथ ही सीट बेल्ट का उपयोग भी करें। उन्होंने देहरादून की जनता से अपील की है कि अपने बच्चों को हेलमेट पहनने के लिए जरूर जागरूक करें। वाहन चलाते समय ओवर स्पीड का विशेष ध्यान रखा जाए। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में घंटाघर के पास सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता के लिए अभियान में महिलाओं ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और साथ ही इस अभियान में तख्तियों पर लिखे गए स्लोगन के साथ रफ्तार, अपना हेलमेट सर, चले सुरक्षित फिर क्या डर जैसे स्लोगन लिखकर जागरूकता के संदेश दिए जा रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर बात करते हुए देहरादून परिवहन विभाग के अधिकारी शैलेश तिवारी ने कहा कि वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहने और साथ ही में सीट बेल्ट का प्रयोग भी करें। एसएसपी देहरादून की सटीक रणनीति से ड्रग पैडलरों की अब शामत आई हुई है। दून पुलिस ने 5000 के इनामी नशा तस्कर और शातिर लेडी ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 4 शातिर नशा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस जांच में जल्द कई बड़े ड्रग सप्लायरों के नाम प्रकाश में आने की संभावना है। अभियुक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अवैध स्मैक लाकर छोटे छोटे पैडलरों के माध्यम से शहर के विभिन्न जगहों में सप्लाई करते थे। गिरफ्तार इनामी अभियुक्त के विरुद्ध विभिन्न थानों में कई अभियोग पंजीकृत हैं। आपको बता दें कि एसएसपी देहरादून की सक्रियता से अब ड्रग पैडलर डरे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दून पुलिस ने 5000 के इनामी नशा तस्कर और शातिर लेडी ड्रग पैडलर को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक 4 शातिर नशा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस जांच में जल्द ही कई बड़े ड्रग सप्लायरों के नाम सामने आने की संभावना है। अभियुक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अवैध स्मैक लाकर छोटे छोटे पैडलरों के माध्यम से शहर के विभिन्न जगहों में सप्लाई करते थे। गिरफ्तार इनाम अभियुक्त के विरुद्ध विभिन्न थानों में कई अभियोग पहले से ही पंजीकृत हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों पर सड़क किनारे सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने तथा हुड़दंग करने वालों तथा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध दून पुलिस द्वारा लगातार व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान थाना रायपुर पुलिस टीम द्वारा अब तक सहस्त्रधारा रोड, लाटपुर रोड, रिंग रोड, चूना भट्टा, सोडा सिरोली रोड व माल देवता रोड में खुले आम शराब पीने वाले कुल 262 व्यक्तियों के विरुद्ध 81 पुलिस अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर थाने लाया गया, जिनके विरुद्ध चालानी कार्यवाही कर 1,08,250 संयोजन शुल्क वसूला गया। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड महोदय द्वारा इनामी वंचित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यक निर्देशों के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा वंचित और इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु समस्त थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में कोतवाली डालनवाला में सनफिक्स एग्रो इंडिया कंपनी खोलकर लोगों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी के संबंध में अभियुक्त किशोर कुमार जैन बिजनौर से, जो वर्ष 1998 से लगातार फरार चल रहा था, उसके संबंध में सुरागरसी पतारसी कर जानकारियां एकत्रित करते हुए अभियुक्त को बिजनौर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया है।
इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।